नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं स्पीच लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच है। आप एंड तक जरूर बने रहें और ध्यान से सुने। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी जॉब सर्च करता हुआ कोई यूथ है या फिर कोई भी जॉब कर रहा इंसान है, उसको असफलता तो मिलती ही है। और यही चीज़ जो है वो हर इंसान की लाइफ में एक परेशान करने वाला और एक निराशावाद का फैक्टर बनता है। हालांकि सफल लोगों का कहना है कि जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके लिए असफलता सफलता का ही एक रूप है जो उनके जीवन में आता है और आएगा। बस हमें इसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहने की जरूरत है। आज हम दुनिया के सबसे सफल इंसान जो असफलता की सीढ़ियों से होकर के गुजरे और सफल बने, ऐसी 8 प्रसिद्ध रियल लाइफ स्टोरीज बताएंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी जेके राउलिंग की। हम सभी ने हैरी पॉटर का नाम तो सुना ही है। फेमस हैरी पॉटर नॉवेल के जो राइटर हैं जेके राउलिंग, हॉवर्ड में अपनी स्पीच के दौरान विफलता के महत्व और मूल्य को रेखांकित करते हुए कहा था, मैं एक महाकाव्य पैमाने पर विफल रही थी। मेरा बहुत कम उम्र में विवाह हुआ था जो टूट गया और मैं बेरोजगार थी। अपने माता पिता के साथ मैं आधुनिक ब्रिटेन के सबसे गरीब लोगों में शामिल थी। उस समय तक मेरे माता पिता के मन में मेरे लिए जो डर था और जो मैंने किया था, दोनों ही समाप्त हो गए थे। मैं हर उस सामान्य मानव की सबसे बड़ी विफल थी जिसे मैं जानती थी। जेके राउलिंग ने कहा कि इस असफलता से मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर आना ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। इन परिस्थितियों में भी जेके राउलिंग ने हार नहीं मानी और पूरे विश्व में अपनी सफलता की इबारत रची। अब बात करते हैं हम स्टीव जॉब्स की। आज पूरे वर्ल्ड में स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर क्रांति लाने वाले एप्पल की शुरुआत एक गैरेज में 2 आदमियों ने की। आज हम इसे $2 बिलियन से अधिक संपत्ति वाली कंपनी के रूप में जानते हैं, जिसमें करीब 5000 से अधिक एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी को शुरू करने वाले स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से ही निकाल दिया था। इस दौरान समय ने उन्हें एहसास दिलाया कि अपने काम के लिए उनका जुनून असफलता की निराशा से अधिक है। नेक्स्ट और पिक्सर जैसे आगे के उपक्रमों ने अंततः जॉब्स को एप्पल ने फिर से सीईओ की स्थिति में वापस ला दिया। वर्ष 2005 में स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने तब इसे नहीं देखा था, लेकिन यह मुझे मालूम है कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही जो कि मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। अगर आपकी भी जॉब चली गई है तो उससे निराश ना हो, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल गेट्स। कुछ वर्ष पहले तक वर्ल्ड के सबसे रिच इंसान बिल गेट्स को सभी जानते हैं। ये हार्वर्ड ड्रॉप आउट थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ट्रैफो डेटा नामक एक बिजनेस का को ओनरशिप किया जो पूरी तरह फ्लॉप गया। हालांकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनके स्किल और जुनून ने इस विफलता को प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बदल दिया। बिल गेट्स उस समय के 31 वर्ष के थे और दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बने। इस असफलता के बारे में बिल गेट्स ने अपनी एक स्पीच में कहा, सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक पर ध्यान देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं ना, असफलता से हमें क्या सीखना है इस चीज पर ध्यान देने की बजाय हम सोचते हैं उससे कैसे भागे। हम सिर्फ भागने में लगे रहते हैं, जबकि हमें उससे सीखना क्या है हम उस पर ध्यान नहीं देते। अब हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन आज के समय में एक जीनियस का पर्यायवाची बन गया है। क्या आपको पता है, रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी के जनक स्वयं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 9 वर्ष की आयु तक बोल तक नहीं पाते थे, वो एक फ्लो में। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया और उन्हें ज्यूरिख पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया। हालांकि यह सभी असफलताएं उन्हें 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने से नहीं रोक पाई। आइंस्टाइन का मानना था, सफलता की प्रगति में विफलता रहती ही है। आप जितना अच्छा सफल होना चाहते हैं उतनी ज्यादा आपको फेलियर्स का भी सामना करना ही पड़ेगा और उससे सीख करके उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब्राहम लिंकन का नाम तो हमने सुना ही है। अमेरिका के सबसे फेमस राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन असफलता के एक बहुत बड़े उदाहरण है। 1831 में व्यापार में असफल हुए, वो 1836 में एक नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हुए। 1856 में राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी। अब्राहम लिंकन अपने रास्ते पर अडिग रहे। लिंकन ने कहा था, मेरी बड़ी चिंता यह नहीं कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। लिंकन को 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे अमेरिका के अब तक के सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति माने जाते हैं। माइकल जॉर्डन का नाम तो हमने सुना ही है। बास्केटबॉल दिग्गज प्लेयर माइकल जॉर्डन ने नाइकी कंपनी के एक विज्ञापन में कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट गंवाए। मैंने लगभग 300 गेम गंवाए। 26 बार मुझ पर गेम जीतने वाले शॉट लेने के लिए भरोसा किया और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ, हालांकि इससे आगे बढ़ा
और इसलिए मैं सफल हुआ। सभी को यही लगता है कि जॉर्डन का बास्केटबॉल स्किल नेचुरल टैलेंट था, लेकिन क्या आपको पता है कि अपने शुरुआती वर्षों में जॉर्डन के बास्केटबॉल कोचों को इस बात की सबसे ज्यादा परेशानी थी कि जॉर्डन अपनी न्यूनतम ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि वर्षों के प्रयास, अभ्यास और असफलता ने ही इस सितारे को जन्म दिया। अब हम बात करते हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। स्टीवन स्पीलबर्ग को अब तक के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। इन्होंने कई वर्ल्ड फेमस मूवी दी। क्या आपको पता है स्टीवन स्पीलबर्ग के हाई स्कूल में बहुत खराब ग्रेड थे, जिससे उन्हें दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से 3 बार खारिज किया। जब वे कॉलेज में थे तब उनकी नजर यूनिवर्सल के अधिकारियों पर पड़ी, जिन्होंने 1969 में एक टेलीविजन निर्देशक के रूप में साइन किया। स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपने एक स्पीच में कहा, भले ही मैं बूढ़ा हो जाऊं, जो मैं करता हूं वह कभी बूढ़ा नहीं होता। यह मुझे अपने जुनून के लिए भूखा रखता है। आज तक स्पीलबर्ग ने 51 फिल्मों का निर्देशन किया है और उन्हें 3 ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है। अब लास्ट हम बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी। मिकी माउस को पूरे विश्व में बड़े से लेकर बच्चे तक सभी जानते हैं। इनके निर्माता वॉल्ट डिज्नी ने सेना में शामिल होने के असफल प्रयास में कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक लॉफोग्राम स्टूडियो शुरू किया जो असफल रहा और ये दिवालिया हो गए। यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने एक अखबार ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ भी इन्हें पर्याप्त रचनात्मक नहीं होने के लिए निकाल दिया। जिसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपनी मेहनत और भरोसे के दम पर डिज्नी स्टूडियो खड़ा कर दिया। वॉल्ट डिज्नी ने अपने स्पीच में कहा था, हम बहुत देर तक पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए दरवाजे खोलते हैं और हम नई चीजें करते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु होते हैं और जिज्ञासा हमें नए रास्तों पर ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमने इतने बड़े बड़े 8 दिग्गज प्लेयर्स की बात की जो असफलता और असफलता ही नहीं बल्कि भारी असफलता होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन से हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते रहे, अपनी असफलताओं से सीखते रहे और कुछ न कुछ नया करते रहे, तभी आज उनका विश्व भर में नाम प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हमें भी अपनी असफलताओं से कभी भी उदास या निराश नहीं होना चाहिए। आज हम कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं जो सिर्फ एक छोटे से एग्जाम में फेल होने की वजह से आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें भी बताना चाहिए कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका रीजन ना कहीं हमारी सोसाइटी भी है। सोसाइटी का प्रेशर भी इतना रहता है कि लोग असफलता को फेस करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जबकि देखा जाए तो असफलता का रेशियो ज्यादा है बजाय कि सफल होने वालों में। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाखों हजारों लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड होती है। तो सफल जो हो रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग तो असफल ही हो रहे हैं, लेकिन असफलता के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। जिसको देखो वो सफलता के ही पीछे पड़ा हुआ है। जो भी बात कर रहे हैं, जिस कोचिंग में, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ सफल बच्चों की ही आपको कहानियां सुनाएंगे। कोई भी यह नहीं बताएगा कि ये कितनी बार असफल होकर सफल हुआ। तो दोस्तों, आप कभी भी निराश न हो अपनी असफलता से, आप आगे बढ़ते रहें और सफलता हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी शुभचिंतक मयूरी वरजानी हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।